अपडेट ये आ गया है कि दुष्यंत दवे के बाद में अब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं याचिकाकर्ता की तरफ से। उनका ये कहना है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एमपी के मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान धार्मिक यात्रा पर हमला करेंगे तो उसमें कोई रियायत नहीं होगी। ये किसने तय कर दिया है? ये कहां का कानून है? कहीं कहीं तो समुदाय के लोगों को अपने इलाके में कैद सा कर दिया गया है। यह समय है कि कोर्ट ये संदेश दे कि देश में कानून का शासन है। यानी कि कपिल सिब्बल दुष्यंत दवे की जो पहली लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों की समस्या है। और फिर वो किस बात का जिक्र कर रहे हैं? उसी का जो दुष्यंत दवे ने आर्गुमेंट किया कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और इसको ऐसे नहीं चलने दिया जा सकता। यानी कि दुष्यंत दवे हो या कपिल सिब्बल हो, वो दिल्ली के जहांगीरपुरी के केस के अलावा वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक और बड़ी खबर आ गई है। अंकित, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर आ गई है। जज ने जस्टिस राव ने इस पर कहा है कि हम पूरे देश में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकते हैं। टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हम देश भर में अतिक्रमण हटाने के अभियान को रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं। जज नागेश्वर राव की तरफ से टिप्पणी की गई है, अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा है कि मैं बुलडोजर की बात कर रहा हूं, जिस तरह से अब हो रहा है वो गलत है। इस पर जज नागेश्वर राव ने कहा यह काम बुलडोजर से ही होता है और वैसे हम आपकी बात समझ गए हैं। जस्टिस राव की तरफ से ये कड़ी टिप्पणी की गई है कि हम देश भर में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर अभियान पर रोक नहीं लगा सकते हैं, ये काम बुलडोजर से ही होता है। सिब्बल के आर्गुमेंट के दौरान जस्टिस नागेश्वर राव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इसमें कहा गया है हम देश भर में अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अंकित, बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। विकास, समझा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है। वो खबर इस वजह से बड़ी है क्योंकि दुष्यंत दवे हो या कपिल सिब्बल हो, वो दिल्ली के जहांगीरपुरी के अलावा पूरी दिल्ली और पूरे देश का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने कह दिया है कि हम पूरे देश में जो अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चल रहा है हम उसको नहीं रोक सकते। यानी कि ये जो मामला है ये सिर्फ जहांगीरपुरी का है। आप कैसे पूरी समूची दिल्ली या समूचे देश की बात कर सकते हैं? जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आप जो मामला लेकर के कोर्ट में आए हैं आपको उस तक सीमित रहना पड़ेगा। यहां पर कपिल सिब्बल हो या दुष्यंत दवे हो, पूरे देश की तक बात करने लगे, जिस पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम पूरे देश को लेकर के आदेश नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण लाइन हमको समझना होगा जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो तो बुलडोजर से ही होता है। यानी कि कोर्ट ये भी कह रहा है कि जो लगातार ये कहा जा रहा है ना कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो बुलडोजर से ही अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। कोर्ट ने भी एक तरीके से जो कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे को उनकी जो दलीलों के उनकी दलीलों का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा है कि आप कह रहे बुलडोजर चलाया जा रहा है तो अवैध अतिक्रमण तो बुलडोजर से ही हटता है। तो फिलहाल इस सब के बीच में लगातार जो दलीलें हैं वो जारी हैं, लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणी इस वक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।